रहस्य भाग 4। उस दिन के चमत्कार की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के गांवों से लोग राजू को देखने और मिलने आने लगे। दिन भर राजू के घर लोगों का तांता लगा रहता। हर कोई उस बच्चे को एक नज़र देखना चाहता था, जिसके सपनों में रामधनी बाबा आते थे और चमत्कार करते थे। अपनी चर्चा देख राजू मन ही मन बहुत खुश होता। उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। एक दिन सुबह अचानक राजू उठा और बिना किसी को कुछ बताए सीधा रामू काका के घर की तरफ दौड़ पड़ा। रामू काका, रामू काका। रामू के घर से उसकी पत्नी कमला बाहर निकली। राजू बेटा, रामू काका तो घर पर नहीं है, कोई काम था क्या? काकी, काका कुएं में तो नहीं उतरे? राजू ने घबरा कर पूछा। कमला हैरान थी। पता नहीं बेटा, कह तो रहे थे कि पानी की मोटर खराब हो गई है, शायद अंदर उतर कर देखना पड़ेगा, परंतु तू इतना घबराया हुआ क्यों है? राजू ने बिना जवाब दिए रामू काका के कुएं की तरफ दौड़ लगा दी। कमला भी उसके पीछे पीछे भागी। कुएं पर पहले से ही भीड़ जमा थी। राजू के पिता लखन भी वहां मौजूद थे। राजू दूर से ही चिल्लाता हुआ आ रहा था, रामू काका, रामू काका, कुएं में मत उतरना, कुएं में मत उतरना। क्या हुआ राजू? लखन ने पूछा। पापा, रामू काका को कुएं में मत उतारना। हाँफता हुआ राजू कुएं तक पहुंच गया। क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि पापा, वो रस्सी टूटने वाली है जिसके सहारे वो नीचे कुएं में उतरने वाले हैं। सब लोग राजू की बात सुनकर हंस पड़े। एक व्यक्ति बोला, अरे बेटा, ये रस्सी तो इसी साल खरीदी गई है, दुकानदार ने 10 साल की गारंटी दी है। कुएं के अंदर से रामू की आवाज आई, कौन है? किस बात पर हंस रहे हो? अरे रामू, लखन का लड़का है राजू, कह रहा है कि जिस रस्सी से तू नीचे उतरा है वह टूट जाएगी, तुम कुएं में मत उतरो। रामू हंसा, क्या? राजू है। अरे बेटा, मैं तो पूरा कुएं में उतर चुका हूँ, बस 8-10 फुट और बचा है। इतना कहते ही अचानक धम की तेज आवाज आई और रामू की चीख सुनाई दी, हाय राम, मैं मर गई। कमला चीख पड़ी। लखन तुरंत आगे बढ़ा, रामू क्या हुआ? कुएं से रामू की कराह सुनाई दे रही थी। अरे लखन भाई, मेरा पेट टूट गया, मुझे निकालो, दम घुट रहा है। लोगों में हड़कंप मच गया। कृष्णा रस्सी बांधने को तैयार हुआ, लेकिन फिर रुक गया और राजू की तरफ देखा। राजू ने तुरंत पास से मिट्टी उठाई और रामधनी बाबा की जय इतना बोलकर उसने रस्सी पर मिट्टी लगा दी। लो कृष्णा काका, अब आराम से उतारो, अब ये रस्सी नहीं टूटेगी। कृष्णा ने हिचकते हुए पूछा, पक्का ना बेटा? अरे बोला ना काका, अब आप सब मिलकर भी लटक जाओ ना तो भी ये नहीं टूटेगी। राजू के आत्मविश्वास को देख कृष्णा ने रामधनी बाबा की जय बोलकर कुएं में उतरने की हिम्मत की। नीचे पहुंचकर उसने रामू को अपने कंधे पर बैठाया गया। दोनों को ऊपर खींचा गया। रामू का दाहिना पैर लहूलुहान था। लोग तुरंत रामू को डॉक्टर के पास ले गए। जाते समय कमला रोते हुए राजू से बोली, राजू बेटा, राजू बेटा, तेरे रामू काका ठीक तो हो जाएंगे ना? चिंता मत करो काकी, वो ठीक हो जाएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात मान ली होती तो यह सब होता ही नहीं। बस एक काम करना, जब काका अस्पताल से आ जाएं तो एक लोटा कच्चा दूध लेकर वो जो पीपल का पेड़ है ना, उसके ऊपर चढ़ाया ना, रामधनी बाबा का नाम देकर। ठीक है बेटा, पर तू मेरे साथ चलेगा ना? मुझे अकेले डर लगेगा। हाँ काकी, मैं चलूँगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, कहकर राजू अकड़ कर घर की तरफ चला गया। उस दिन के बाद राजू के चमत्कार और बढ़ गए। कभी किसी की खोई गाय का पता, कभी चोरी के चोर का पता। राजू हर समस्या का हल सपने में देखकर बता देता। गांव वाले अब अपनी हर समस्या लेकर राजू के पास जाने लगे। बदले में राजू उन्हें रामधनी बाबा के पीपल के पेड़ पर अगरबत्ती जलाने या दूध चढ़ाने को कहता। धीरे धीरे पूरा गांव पीपल के पेड़ को पूजने लगा। अब कोई भी नया काम शुरू करने से पहले राजू से सलाह लेता और पीपल के पेड़ पर चढ़ावा चढ़ाकर ही काम शुरू करता। राजू इन सब बातों से बहुत खुश था, लेकिन उसकी माँ रमा चिंतित रहने लगी थी। वह अपने पति लखन से बोली, सुनिए, इस बच्चे को इन चमत्कारों से बचाना होगा। लखन ने कहा, अगर रामधनी बाबा सच में दिखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन एक सिद्ध महात्मा गांव से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें मंदिर में रुकने का आग्रह किया। महात्मा मान गए। रमा ने लखन को कहा, जाइए महाराज जी को घर पर भोजन के लिए बुला लाइए। लखन महात्मा को घर ले आए। जब लखन ने
जल का पात्र महात्मा जी के सामने रखा तो महात्मा ने जल में देखा और बिना पिए वापस कर दिया। वे खड़े हो गए। क्या हुआ महाराज, जल में कुछ गिरा है क्या? लखन ने घबरा कर पूछा। महात्मा बोले, नहीं बालक, हम तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे घर में एक आत्मा है जो धीरे धीरे तुम्हारे बेटे के कमजोर मन पर हावी हो रही है। अभी वह सपनों के माध्यम से चमत्कार दिखा रही है, लेकिन जल्द ही वह साक्षात प्रकट होगी और उस बच्चे पर पूरा अधिकार कर लेगी। रमा रो पड़ी, महाराज, महाराज जी, हम अपने बच्चे को कैसे बचाएं? महात्मा ने चेतावनी दी, किसी भी हाल में उस आत्मा को अपने बेटे के सामने प्रकट मत होने दो, नहीं तो वह और बलवान हो जाएगी। घर लौटते ही उन्होंने देखा कि राजू आंखें बंद किए जोर जोर से तालियां बजाते हुए हंस रहा था। लखन ने उसे हिलाया तो वह चुप होकर सो गया। रमा और लखन रात भर चिंता में सो नहीं पाए। अगली सुबह राजू उठा और बोला, पापा पापा पापा, माँ सुनो, मुझे रात सपना आया कि। राजू कुछ बोल ही रहा था कि तभी अचानक जय श्री राम की गूंज हुई और दरवाजे पर महात्मा अपने चेलों के साथ उपस्थित हुए। लखन और रमा ने प्रणाम किया। महात्मा बोले, जिसके बारे में हमने रात को बताया था ना, वह आत्मा हमें गांव वालों से धक्के मारकर निकलवाना चाहती है, लेकिन इससे पहले हम खुद ही जा रहे हैं। भगवान सबका कल्याण करें, जय श्री राम। राजू शांत स्वर में धीरे से अपनी माँ को बोला, माँ, वो दुष्ट महात्मा सही कह रहा था। रामधनी बाबा ने सपने में कहा है कि इस महात्मा को गांव से धक्के मारकर निकाल दो, नहीं तो मैं पूरे गांव में मौत का तांडव मचा दूंगा। रमा ने सिर पकड़ लिया। लखन और रमा दोनों महात्मा की बात और राजू की हालत को देखकर बेहद चिंतित हो गए। इस भाग में इतना ही। अब क्या राजू के माता पिता उस रामधनी बाबा के वश में जाने से राजू को बचा पाएंगे, या राजू पूरी तरह रामधनी बाबा के अधीन हो जाएगा? यह सब जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।